इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुरुक्षेत्र क्लर्क का जो पेपर हुआ था के यूनिवर्सिटी में, वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, ये पेपर जो है उन लोगों के लिए भी यूजफुल होगा जो एचएससी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी पूछा गया 40 मार्क्स के लिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ साथ रीजनिंग मैथ भी पूछा गया है, वो भी जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू ए सेल एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू ए सेल देन यू। ठीक है, मतलब किसी सेल में जो आपने एंट्री कर दी और फिर आपको रियलाइज होता है कि आप उसमें एंट्री नहीं करना चाहते थे, तो आप क्या प्रेस करेंगे? एंटर प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि एंटर से क्या होंगे, हम आगे चले जाएंगे। ओके, तो हम क्या प्रेस करेंगे? ESC की को प्रेस कर देंगे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या करता है? रिसाइकिल बिन में जो हम डिलीट करते हैं फाइल्स को, वो स्टोर होती हैं। तो टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स। व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? लेटेस्ट वर्जन जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी तक, वो है विंडोज 10। अभी विंडो 12 आया नहीं है, ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि मतलब जल्दी जो है विंडो 12 आने वाला है। अभी की अगर बात करें तो अभी तक नहीं आया, तो विंडो 10 जो है अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट owned and operated by education institution from part of the। ओके, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो उसके लिए हम कौन सा डोमेन यूज करते हैं? .edu लगाते हैं, तो ADU डोमेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए गूगल, याहू, AOL, ये क्या है? सर्च इंजन है। जीमेल क्या है? सर्च इंजन नहीं है। क्या है? एक नेटवर्किंग साइट है। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इन MS PowerPoint विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन? कौन सी कमांड है जो आपको स्लाइड के बिल्कुल शुरू में लेके जाती है? तो वो है Ctrl+Home कमांड। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक इफेक्ट्स? तो कहाँ से जो है हम सिलेक्ट करते हैं फॉन्ट वगैरह? तो ये होता है एनिमेशन स्कीम से। ओके, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा हायरार्की इज करेक्ट? कौन सी करेक्ट है इसमें? देखिए, बिट होता है, कलेक्शन ऑफ बिट को कहा जाता है बाइट्स, कलेक्शन ऑफ बाइट कहलाता है फील्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स कहेंगे रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड से बनती है फाइल और फाइल से बनता है डाटाबेस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, फाइल से क्या बनेगा? डाटाबेस बनेगा। नेक्स्ट है द यूज ऑफ UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये मैंने आपको पहले बताया, टू प्रोवाइड बैकअप पावर इन द इवेंट ऑफ ए पावर कट। ठीक है, पावर बैकअप होती है, कभी कोई फाइल जो है आपको सेव करनी रह जाती है तो उसे सेव करने के लिए होती है अगर पावर कट हो जाता है तो। द टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज नॉन एज, इसे कहा जाता है एग्जीक्यूशन टाइम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। What PowerPoint feature will be apply motion effects to different objects of a slide? मोशन इफेक्ट जो डालते हैं वो डालते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल एक्सेट्रा इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है लेआउट, प्रेजेंटेशन लेआउट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर बताने हैं। देखिए, रनिंग सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, ये भी सही है। स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, मल्टीटास्किंग, ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्मॉल ग्राफिक विच रिप्रेजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम, ड्राइव, फोल्डर और डॉक्यूमेंट इज नोन एज, इसे कहा जाता है आइकन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? abc@website.info। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब हम कोई मान लीजिए जीमेल पे अगर हमारी आईडी है तो हम क्या डालते हैं? कोई भी नाम ले लीजिए, sohan@gmail.com, इस तरीके से डालते हैं हम, तो abc@website.info हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS Word 2007? MS Word 2007 की फाइल एक्सटेंशन बतानी है तो वो होती है .docx। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल? ईमेल को भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट देखिए, इफ यू कॉपी ए सेल कंटेनिंग ए फॉर्मूला BCC4 टू द नेक्स्ट रो इन द सेम कॉलम, द कॉपीड सेल वुड कंटेन, तो इसमें जो आना चाहिए वो आना चाहिए B5C5, ठीक है, बट इसमें श्योर नहीं हूं मैं, बट हो सकता है तो यही हो सकता है। ओके आगे देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ए टेबल इन MS वर्ड कैन हैव, तो MS वर्ड में जो रो और कॉलम होते हैं वो होते हैं 1 रो एंड 1 कॉलम। द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो देखिए डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर हो, डेजी व्हील प्रिंटर हो, चेन प्रिंटर हो, लाइन प्रिंटर हो, ये सारी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था 5th जनरेशन में, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इन MS वर्ड द स्पेल चेक फीचर कैन बी इनिशिएटेड बाय प्रेसिंग द फंक्शन की F7, स्पेल चेक के लिए हम F7 को प्रेस करते हैं, फंक्शन की होती है ये। इन MS एक्सेल राउंड दिस टू विल रिजल्ट इन, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, तो कुछ इस तरीके से दिया गया है 1234.3456, इसका मतलब क्या है कि हमें जो है सिर्फ सेकंड उस तक लेना है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1234.34 लिखेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 0.34 होगा। 0.35 क्यों नहीं होगा, देखिए अगर इससे आगे कोई छोटा अक्षर होता, अगर 33 होता, मान लीजिए 343 होता, तो तब हम जो है यहाँ पे क्या कर देते 35 कर देते, 4 की जो है वैल्यू इंक्रीज कर देते, ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर बी ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू लोकेट, एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, तो ये वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू लोकेट, एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, वेब ब्राउजर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, कौन सा जो है वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है, तो वो है MS ऑफिस, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है वेब ब्राउजर है। Which of the following option is used to set custom timing for slides in a presentation, तो टाइम सेट करने के लिए स्लाइड्स पे यूज किया जाता है स्लाइडर टाइमिंग्स का, स्लाइड टाइमिंग का यूज किया जाता है। Which memory is permanent type of memory, जो परमानेंट होती है वो होती है ROM, रीड ओनली मेमोरी। यूज क्या होता है कैशे मेमोरी का, टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट टू एक्सेस डाटा मीन मेमोरी, मतलब कि जो हमारा प्रोसेसर है वो मीन मेमोरी में से डाटा ना उठाकर कहां से डाटा ले, कैशे मेमोरी से ले, क्योंकि उसमें क्या होगा स्पीड आएगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा प्रोसेस स्लो होगी, जो उसे टाइम लगेगा वहां से मेमोरी से लेने में, तो इसीलिए कैशे मेमोरी इसलिए यूज की जाती है ताकि जो मतलब उसे रिड्यूस कर सके, जो डाटा मीन मेमोरी में से उठाया जाता है वो सीधा कैशे में से उठाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इन फॉर्मूला बार, Which of the following shortcut key is used to open a new document in MS Word? न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए MS Word में हम यूज करते हैं Ctrl+N का। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 MB पूछा है यहाँ पे, और 1 MB हमें पता है 1024 एक मिनट KB के बराबर होता है, 1 MB जो है वो 1024 KB के बराबर होता है, लेकिन हमने देखा कि KB तो किसी में नहीं दिया है, ओके, तो और हमें ये भी पता है कि 1 KB में कितना होता है, ये भी पता होना चाहिए कि 1 KB में होती है 1024 बाइट, तो 1 MB जो है वो बराबर हो जाएगा 1024 इंटू 1024 बाइट्स के, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, सीपीयू में क्या होता है ALU होता है और CU होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। The dash is a collection of web pages and dash is the very first page. देखिए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहा जाता है वेबसाइट को, और जो फर्स्ट पेज होता है उसे कहते हैं होम पेज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज आर इनकरेक्ट, ओके, इसमें से इनकरेक्ट बताना था कि कौन सा है, तो सम राउंड भी हो सकता है, राउंड सम भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये सम वाला जो है ये सही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड फोटोशॉप किस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ए हार्डवेयर कंपोनेंट एंड ए कंप्यूटर फंक्शन, 4 फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग,
ठीक है। प्रिंटर के साथ इनपुट, प्रिंटर जो है वो इनपुट के लिए काम नहीं आता, आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये गलत हो गया। सीपीयू स्टोरेज के लिए नहीं, प्रोसेसिंग के लिए काम होता है, तो ये भी गलत हो गया। आगे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क होती है स्टोरिंग के लिए, नॉट प्रोसेसिंग, तो ये भी गलत हो गया। माउस इनपुट, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, इन वर्ड प्रोसेसिंग एन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ इज, मतलब कोई थर्ड पैराग्राफ है, उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ है, इस थर्ड पैराग्राफ को हमें कट करके फिफ्थ के बाद लेके आना है, मतलब यहाँ पे फिफ्थ के नीचे लेके आना, तो हम क्या करेंगे, सीधा कट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी थर्ड रहेगा और नीचे भी थर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट कर देंगे, कट एंड पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट सीक्वेंस बतानी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज। तो हमें पता है सबसे छोटा केबी होता है इनमें से, केबी के बाद जो सबसे छोटा होता है वो एमबी, फिर उसके बाद जीबी एंड देन टीबी होता है, टेराबाइट, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। द बार एट द टॉप ऑफ ए विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज, मतलब सबसे ऊपर जो होता है और जहां पे विंडो का नेम लिखा होता है, विंडो के बारे में लिखा होता है, विंडो का एड्रेस होता है, वहां उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर से। आगे बात करते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चंस की, तो मैं इसके सिर्फ आंसर बता देती हूँ। इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे अलग से क्योंकि यहाँ पे सोल्व करके दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, ओके, और ना ही समझ आएगा इस तरीके से। तो इन क्वेश्चंस को जो है जो एचएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है मैं अलग से जो है इन पर एक वीडियो बना दूंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन थे ये। तो देखिए 41 का जो यहाँ पे सही आंसर आएगा वो आएगा 10 डेज। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 42 का सही आंसर आएगा 8%। 43 का सही आंसर हो जाएगा 1000। 44 है यहाँ पे मैथ्स का ही क्वेश्चन है, 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 ईयर्स, 60 ईयर्स सही हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर होगा ₹3600। 47 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 40 ईयर्स। 48 का राइट आंसर होगा 5। 49 को जो सही होगा वो होगा m स्टार मतलब m इंटू एच बाई एम। ओके, 50 का राइट आंसर 9B हो जाएगा। 51 का राइट आंसर होगा KLLA। उसके बाद है 52, इसमें जो सही आंसर आएगा वो 10 आएगा। रीजनिंग और मैथ जो है मैं आपको अलग से अवेलेबल करा दूंगी, ओके, अगर जिसको कंप्लीट देखना है तो। यहाँ पे सिर्फ आंसर्स देख लेते हैं इसके। तो देखिए 53 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ओनली बी। ठीक है, क्या आएगा आंसर, ओनली बी आएगा, ओनली 2। ठीक है, आगे देखिए वेट्रेस रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, तो इसी तरह टीचर स्कूल से होगा। आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग एज सीनेटर इज रिलेटेड टू लॉ। फाइंड द वर्ड दैट नेम्स ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हरिकेन को क्या कहते हैं, साइक्लोन होता है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, डॉज, फ्ली, डक या अवॉइड। तो देखिए यहाँ पे डोज अवॉइड हो, वेट, तो इसमें जो अलग हो सकता है ना वो मतलब फ्ली हो, डक हो, अवॉइड हो, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज से बचना या भागना कह सकते हैं। ठीक है, अवॉइड करना उस सिचुएशन को। लेकिन यहाँ पे डोज जो है वो अलग हो जाएगा क्योंकि डोज का मीनिंग होता है चकमा देना, चालाकी करना किसी के साथ। ओके, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, तो राइट आंसर यहाँ पे बुक हो जाएगा क्योंकि बाकी जो है बुक के अंदर होती है। इंडेक्स और ग्लोसरी क्या होती है, शब्दावली होती है। चैप्टर हो तो ये बुक के अंदर होती है तीनों, बुक जो है वो एक अलग हो गया। ओके, नेक्स्ट है अरेंज करना था वर्ड्स को, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा लेटर, देन वर्ड, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट जो है वो डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन का नहीं, शेडो से रिलेटेड था कि कहाँ पर जो उसकी छाया दिखाई देगी, मतलब उसका फेस कहाँ पे होगा, तो साउथ साइड में होगा। उसके बाद एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन था जिसमें आंसर आएगा नॉर्थ। ठीक है, 61 का नॉर्थ। नेक्स्ट है 62, इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मैटरनल अंकल। A+B वाले में कि A इज द मदर ऑफ B, इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर आएगा वो होगा P - M+N × Q। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मीनिंग बताना था कि सेंसस का मीनिंग क्या होगा, तो सेंसस का मीनिंग होगा 3 और 2, फर्स्ट ऑप्शन। इफ स्ट्री इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल मोर बी कोडेड, इसको कैसे कोड करेंगे, तो इसका कोड बनेगा NPVSO।
ओके, यहाँ पे जो है खाली जगह दे रखी है, वहां पे कौन सा वर्ड आएगा ये बताना था। तो यहाँ पे जो सही आएगा वो होगा एन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 67, ये मिला नहीं, इसमें थोड़ा डाउट है तो आप इसे छोड़ दीजिए। अगला देखिए 68 का जो राइट आंसर आएगा वो होगा 8 और 0, बी ऑप्शन। 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 178, ठीक है। उसके बाद है सॉरी इसका 69 का जो सही होगा वो 35 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट देखिए, लोर इज मोस्ट सिमिलर टू, सिनोनिम बताना था इसका, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिकॉय। वेसिलेट इज मोस्ट डिसिमिलर टू, मोस्ट डिसिमिलर बताना था, वेसिलेट होता है अनिश्चित, तो डिसाइड होता है निश्चित, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर द डिस्क्रिप्शन, पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी somebody he is not, तो उसे कहते हैं इम्पोस्टर। हेलोइन इज सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन October 31, इन और ऑन आ जाएंगे। शी ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज टू बेड लेट एट नाइट, इन और एट हो जाएगा। आगे है टू पिक होल्स, इडियम फ्रेज है, इसमें क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है। ओके, अगला देखिए, आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, इडियम है तो ये हो जाएगा इग्नोर्ड मी। What is the tense of the following sentence? It had rained heavily in the night. इसमें कौन सा टेंस है, तो इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है दे हैव ए टेनिस रैकेट एट होम, इसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला क्वेश्चन था ये, इसको जो है सही इक्वेशन में बताना था कि क्या आएगा, तो SQRP जो है इसका सही आंसर बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव अंडरलाइन पार्ट, विल यू काइंडली ओपन द नोट, तो यह क्या आएगा, विल यू काइंडली अनटाई द नोट, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच है, ये था आई टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम, ओके क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड हो जाएगा, आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो सही है वो है डिकोरियस। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसमें जो सही है वो देखिए कौन सा है, द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये था जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम, तो इसका जो है पैसिव बना दिया, द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट, ठीक है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इनवाइटेड, तो ये क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड, ठीक है। अगला देखिए, दे वर ऑलवेज आर्ग्यूइंग अबाउट सिली थिंग्स, ठीक है। व्हाट इज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल बी प्लेइंग, इसमें हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एंटरप्रीन्योर दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एंटरप्रीन्योर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन और डिस्क्रिप्शन, वन हु इंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर एनी गेन, इसे कहते हैं एमेच्योर। अगला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट पास्ट क्वेर, ये हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला मैथ्स के ही है 10 क्वेश्चन, तो देखिए 91 का जो सही आएगा वो होगा डी ऑप्शन 90, 92 का राइट आंसर हो जाएगा 60, 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी 10, 94 का जो सही आएगा वो होगा 25% गेन, 95 का 900, 96 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 97 का होगा ऑप्शन बी 2, 98 का राइट आंसर आएगा ₹13 एंड ₹17, 99 का जो करेक्ट होगा वो होगा 100 डेज, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100, इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा 224 किलोमीटर, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही
हो जाएगा। ओके, तो ये था कुरुक्षेत्र में जो क्लर्क का पेपर हुआ था वो। मैथ्स